अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली जो है मैंने शेड्यूल शेयर कर दिया है, ठीक है। ग्रुप में भी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ग्रुप में मैंने एमकेट का जो हमारा थर्ड शेड्यूल है वो मैंने शेयर कर दिया है और स्क्रीनशॉट लेके मैंने कम्युनिटी पेज पे भी डाल दिया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि कम्युनिटी पेज से देख रहे होते हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आया आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर ले, क्योंकि ग्रुप में मैं आपको मोटिवेशन मैसेजेस भी दे रही होती हूँ, आपने नोट किया होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं अपने पास को लेके जो है काफ़ी गिल्ट फील करते रहते हैं, और उनको मोटिवेट करना मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप पास्ट को ही लेके बैठे रहेंगे ना, तो फिर फ्यूचर के लिए आप कोई भी कोशिश नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि देखें, अगर आपको अल्लाह के फ़ैसलों पे यकीन है कि जो भी हमारे हक़ में होता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, ठीक है। पिछले साल जिसका नहीं हुआ था, तो शायद उस वक्त उसके लिए मेडिकल कॉलेज में जाना जो है बेहतर नहीं था उसके हक़ में, ठीक है। सो ये जो है आप लोग सोचा करें, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में ले कि उस वक्त हमारी खैर नहीं थी, लेकिन इस वक्त हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बाकी अल्लाह से दुआ ज़रूर मांगा करें, अल्लाह की जो है ना, अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी रहे, ठीक है। और उसी से दुआ मांगे, उसी से मदद मांगे, ठीक है। और बाकी इधर उधर जो है फ़ज़ूल कामों में किसी से लोगों के, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोगों के सामने जो है रोना रोता है, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं फिर कहता हूँ कि जाओ तुम उसी से फिर मांगो ना, फिर मेरे पास तुम किस लिए आ रहे हो। तो इस वजह से लोगों के सामने रोना नहीं रोए, अल्लाह के सामने रोना रोए, वो ही आपको नवाजेगा। लोग लोग भला कौन होते हैं नवाजने वाले, ठीक है। सो ये सारी जो है जस्ट मैं आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है इससे मोटिवेट हो जाए। और मैं आपको ये सारी बातें इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि कुछ रिपीटर्स है, किसी का ये थर्ड अटैम्प्ट है तो किसी का ये फोर्थ अटैम्प्ट है। सो देखें, अगर मैं आपको बताऊं, हमारे कॉलेज में हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, 100 है, उसमें से 60-70 जो है सारे रिपीटर्स हैं, ठीक है। मतलब रिपीटर्स ही होते हैं जो कि आगे, मतलब क्योंकि स्टूडेंट्स का ये माइंड होता है कि शायद रिपीटर्स कुछ नहीं कर पाते, वो रिपीट करते रहते हैं। मतलब रिपीटर उनके लिए एक वो होता है, गिल्ट किस्म का होता है ना, कि हम रिपीटर्स हैं, तो रिपीटर्स ही अचीव करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नहीं सोचें और कोशिश करें। और जो पास्ट में हो गया, आप क्या समझते हैं, मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ होगा पास्ट में? मैं भी आपके साथ अपनी स्टोरी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। मैंने भी पास्ट में बहुत कुछ देखा है, और आज जो मैं हूँ ना यहाँ पे, तो ये मैंने बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल के बाद ये चीज़ अचीव की है, ठीक है। सो ये सारी बातें थी, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से जो है क्या क्या मैंने फ़ेस किया, क्या क्या मेरी मिस्टेक्स थी, ठीक है, ताकि आप लोग उससे सीख सकें उस चीज़ से। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं करूँ, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है शेयर करूँगी, ठीक है। ठीक है। सो अब ये जो है शेड्यूल है। अच्छा, ग्रुप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में ही मैं आपको डिफरेंट स्टूडेंट्स के बनाए हुए नोट्स, ठीक है, और डिफरेंट एकेडमी के बुक्स, एमसीक्यूज़, उनके एमसीक्यूज़ टेस्ट, की पॉइंट्स, ठीक है, लेक्चर्स भी मैं दूंगी। मुख्तलिफ़ एकेडमीज़ के जो होते हैं ना, सब कुछ शेयर करूँगी ग्रुप में। और उसके बाद भी अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में मैं अपने लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। वो सब कुछ ग्रुप में शेयर होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कम्युनिटी पेज पे तो शेयर नहीं हो सकता ना। जितना कम्युनिटी पेज पे शेयर हो सकता है मैं करूँगी, क्योंकि देखिए, अब मैं ये शेड्यूल जो था ना, इसके मैंने स्क्रीनशॉट लेके कम्युनिटी पेज पे ज़रूर अपलोड करती है और स्टेटस पे भी लगाती है, ताकि स्टूडेंट जो है देख सके और वो जान सके कि ग्रुप में ज्वाइन होना लाजमी है, ठीक है। और बाकी मोटिवेट रहे। हर इंसान जो है, जो एक कामयाब इंसान होता है ना, तो वो उसकी जो है ना पीछे स्टोरी जो होती है ना, अगर आप सुनेंगे तो आपके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। तो हर एक कामयाब इंसान के पीछे, उसके पीछे जो है एक बहुत ही जो है स्टोरीज़ होती हैं, जो कि मतलब अनबिलीवेबल होती है। इस तरह से अगर मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगी, तो इस वजह से कहते हैं कि हर हाल में शुक्र अदा करें। आप लोग समझते हैं कि हम जिस हाल में हैं वो शायद बहुत बुरा हाल है, नहीं, आपसे बहुत बुरे हाल में भी लोग हैं। सो हर चीज़, हर हाल में अल्लाह से राज़ी हों, ठीक है। और ये जो आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो कि बेचारे, उनके पास बुक्स ही नहीं होगी, ठीक है, उनके पास कोई सोर्स ही नहीं होगा। अब आपके पास सोर्स है, ठीक है, यूट्यूब सोर्स है, आपके पास ये ग्रुप सोर्स है, ठीक है, सब कुछ शेयर हो रहा है, सारी नॉलेज शेयर हो रही है। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि हम जाए कहाँ।
आपके पास मोबाइल्स हैं, उनके पास मोबाइल की सोर्स भी नहीं होगा। तो इस तरह से सोचें, और लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर, हमें लोग जो है बहुत ज़्यादा करते हैं कि यार इसका तो नहीं हुआ, इसका तो 2 साल हो गए, 2 दफ़ा रह गया, ये 3 दफ़ा रह गया। तो हम वो बात सुन के इतना जो है ना टेंशन और स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि होता है, हर किसी के साथ होता है। जैसे कि लोगों की बातें सुन के मैं खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती थी, और मुझे कुछ भी मतलब ऐसा लगता था कि बस मैं अब और नहीं कर सकती। तो इस तरह से आपने नहीं करना, आप अल्लाह से जुड़ें, ठीक है। अगर आप अल्लाह से जुड़ेंगे तो आपको ये लोगों की बातें, ये लोगों के ताने कुछ भी नहीं लगेंगे। आप उनको जवाब ही ना दें, आप अल्लाह पे यकीन रखें और करके दिखाएं, ठीक है। अच्छा, तो ये सब था। और ये देखिए, मैं मोटिवेशन जो है ना कुछ बातें भी शेयर करती हूँ कि अंधेरे के बाद तुम्हारे पास एक ही तसल्ली और उम्मीद हो कि ज़िंदगी में इससे ज़्यादा अंधेरा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब अभी जो आपके साथ हुआ है, तो आप इससे सीखें कि यार अब इस जो हमने गलतियाँ पास्ट में की थी वो अब नहीं होगी, ठीक है। अब आएगा तो सिर्फ उजाला आएगा। अगर आप अंधेरे में भी खुद को तसल्ली दे जाना जानते हैं, तो आप एक बहुत अक्लमंद इंसान में, ठीक है। मतलब आप, अगर आप जो है अभी स्ट्रेस में, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ, या अल्लाह तू मेरी इस बार जो है सिलेक्शन करवा दे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, अगर मेरी खैर हुए तो मेरी सिलेक्शन करवा दे, ठीक है। मतलब अल्लाह पे अगर आप छोड़ देंगे तो वो बेहतरीन कारसाज है, बेशक, ठीक है। मुश्किल के वक्त खुद को यही तसल्ली दो कि आने वाला वक्त बहुत हसीन होगा, ठीक है। अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप के जहन में कोई पीछे बात आ जाती है, कोई आपको कुछ कह देता है कि यार इसका नहीं हुआ, तो आप लोग ये सोचें कि आप उसको बस मुस्कुरा दें और वहाँ से चल दें, ठीक है। और आप ये सोचें कि मेरी जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो तब ये सब मुझे मुबारकबाद देने आएंगे, ठीक है। आप अपना हसीन वक्त सोचें, ना कि वो दुख भरा जो पुराना वक्त है या उनकी बातें। तुम्हारा ध्यान मुश्किल वक्त के बजाय आने वाली खुशियों की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अपने आप को खुश रखने की तरीके ढूंढें, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन करें, व्हाट्सअप में फ़जूल जो है फ्रेंड के साथ बातें छोड़ दें। बस जो आपका व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें एमकेट से रिलेटेड मटेरियल शेयर होता है, उसकी प्रैक्टिस करें, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये शेड्यूल है ना, इसमें जो रिपीटर्स होंगे उनका तो आसान होगा, बस वो रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को और प्रैक्टिस ज़्यादा करें। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है तो आप ही का सिलेक्शन होगा, ये बात मैं लिख के भी दे सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पे और भी मैं मोटिवेशनल चीज़ें प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो इस वजह से ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। ये सारे देखिए पीडीएफ आपको नज़र आ रहे होंगे। वन डे यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज अ डॉक्टर, इंशाल्लाह। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, ठीक है। सो देखिए ये सब कुछ यहाँ पे शेयर होता है, सो ये आप देख लें, ठीक है। तो बच्चों बस यही कहना चाहूँगी कि मज़बूत हो जाओ। अगर एमटीकेट देने की ठान ली है तो फिर इधर उधर ना देखो, बस किताबें पढ़ो। यही मैंने सारी समरी, ये अब समरी है मेरी बातों की, ठीक है। कि बस अगर आप लोगों का मतलब है कि एमटीकेट देना है तो इधर उधर ना देखो, बस किताबें पढ़ो। मंजिल का मिलना ना मिलना किस्मत की बात होती है, ठीक है। ये हमारी किस्मत की बात होती है, लेकिन हमें अल्लाह से दुआ ज़रूर करनी चाहिए। ये नहीं कि बस किस्मत की बात है तो बस बैठ जाए, पढ़ाई भी ना करे, बस किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है तुम कोशिश करो, मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। तुम्हारा फ़र्ज़ है मेहनत करना। ये मेहनत सोचो, ये मत सोचो कि पहले भी तो इतनी मेहनत की थी, ठीक है, क्या सिला मिला। तो इस तरह से नहीं सोचो कि यार हमने पहले भी तो मेहनत की थी, हमें नहीं मिला, तो इस बार क्या होगा, इस बार भी देखो किस्मत में क्या होता है। किस्मत में क्या होता है, किस्मत का ताल्लुक ज़रूर होता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है तुम कोशिश करो तो मैं तुम्हारी नसीब में लिख दूँगा। अगर ऐसा सोचोगे तो बदले में मायूसी मिलेगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप लोग ऐसा सोचोगे कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पिछले साल भी तो मैंने इतनी मेहनत की थी, तो जस्ट आपको मायूसी मिलेगी और कुछ भी नहीं। और मायूसी कुफ्र है, और मायूसी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, बेशक इसमें कोई शक नहीं। बल्कि ऐसे सोचो कि शायद यही किस्मत में लिखा था, ठीक है। ये सोचो कि शायद यही किस्मत में लिखा था और इसमें मेरी खैर थी, शायद पिछली बार कुछ कमी रह गई हो, ये सोचो। अच्छा, मेरे साथ जो भी होता है ना, तो मैं समझती हूँ यार मेरी कहीं गलती होगी, मुझे लग तो नहीं रहा, लेकिन शायद होगी ज़रूर मेरी गलती। जो मेरे साथ ये हुआ है, मेरा जो है शुरू से यही था कि मेरे साथ कुछ होता तो मैं कहती हूँ यार मेरी कोई गलती होगी। तो इस तरह से, जबकि आजकल बच्चों को देखो तो बिल्कुल भी अपनी गलती तस्लीम ही नहीं करते। तो आप लोग जब ये सोचते हैं ना कि यार मेरी कोई गलती होगी, और वो गलती भी बेशक मेरे रब की कोई मसलियत ही होगी कि मैंने की, क्योंकि उस चीज़ में मेरी खैर नहीं होगी। जब इंसान कहता है कि इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर इस तरह के इम्तिहान लिए जाते हैं, ठीक है।
अगर आपने ठान लिया कि आपने डॉक्टर ही भी बनना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो पीछे जो मायूसियाँ हैं, जो पीछे पीछे पास में आपके साथ जो भी हुआ है उसको छोड़ दें। लोगों की बातें जो भी है, घर वाले भी हद तक के टोन देते हैं, ठीक है। तो सुने, इस कान से सुने दूसरे से निकाल दें, और ये ठाने कि मैं इनको इस बार करके दिखाऊंगा। मजबूत बनो और खुशियाँ बांटो, इसी में सही मायनों में सुकून है। बाकी और सब कैसे जा रही है ज़िंदगी। अच्छा, खाना थोड़ा कम खाया करें। तो इस पर किसी स्टूडेंट ने कहा कि यार मैम, इससे खाना थोड़ा कम खाया करें किसी, या क्योंकि यार जब ज़्यादा खाना खाएंगे ना, तो जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, मेरे साथ खुद मोस्टली होता है कि जब मैं बहुत पेट भर के खाना खाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो इस वजह से मैंने लिखा था खाना थोड़ा कम खाया करें, ताकि नींद जो है ना फिर आपको कम आए। सो ये इस वजह से लिखा था, फॉरगेट योर यस्टरडे, consider that if you could not make your yesterday a beautiful day, you are today tomorrow to make amazing, ठीक है। If an investing gets lost of 100, he can make profit of 100 another day. That's you are to believe yourself despite getting disappointed. Make your today day a shining day. You are mind, time, hand, choose will be yours. So be relaxed, smile, take start. दीना हबीबुर रहमान। सो ये सारे जो है मेरी तरफ से आपके लिए मैसेज है। और बाकी आपके लिए सबसे जो बड़ी मतलब इस बार है वो है कि वही सिलेबस फॉलो करें, सबसे अच्छी बात। और पीएमडीसी आ गई है, पीएमडीसी आपके सिर्फ सिंध सिलेबस से होगा। और बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम हम सिंध के साथ पंजाब फेडरल भी पढ़े। नहीं बेटा, हर स्टूडेंट के जो है ना, हर प्रोविंस के बच्चे पहले अपनी प्रोविंस की बुक तो एटलीस्ट पढ़े ना, उसके बाद अगर वो मूव करना चाह रहे हैं सिंध वाले, तो वो पंजाब की साइड मूव कर सकते हैं, और पंजाब वाले फेडरल की साइड मूव, मतलब उनकी बुक्स को पढ़ना। लेकिन पहले आपकी ग्रिप होनी चाहिए अपनी टेक्स्ट बुक पे। अगर आपकी अपनी टेक्स्ट बुक पे ही ग्रिप नहीं है, तो भला दूसरी टेक्स्ट बुक से आप क्या ले पाएंगे ना। तो पहले अपनी टेक्स्ट बुक पे ग्रिप रखें। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि हर बच्चे को चाहिए कि पहले अपनी जो है ना वो अपनी उसको प्रिपेयर करें, अपनी प्रोविंस की बुक्स को। ये नहीं सोचे कि इसके बाद हमने वो भी करना है, ये भी करना है। बस आप लोग ये सोचिए यही हमारी प्रोविंस की बुक्स है। इस बार तो पीएमडीसी आ गई है, तो आप लोग इतना वो क्यों कर रहे हैं। पीएमडीसी कहती है कि प्रोविंस लेवल पे ही टेस्ट होगा, हर प्रोविंस के बच्चे का जो टेस्ट होगा उसकी प्रोविंस बुक से होगा, ठीक है। और सिलेबस भी वही पुराना होगा। सो बहुत अच्छी बात है, बस आप लोग अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। तो ये मैंने लिखा भी कि जस्ट मार्क माई वर्ड्स अबाउट दोज हु आर गिविंग अप, एमटीकेट विल टेक वन मोर अटैम्प्ट बाय देयर लक, ठीक है। वो स्टूडेंट जो कि मुझसे पूछे कि मैम हमारा पिछले साल नहीं हुआ था, हम दे इस साल यानी, तो देखें बेटा आप ज़रूर दें। इस साल की कहानी पिछले साल से बिल्कुल अलग है, हो सकता है इस बार आप अचीव कर पाएँ, सो आप ज़रूर दें, ठीक है। दे आर दोज हु कैन नॉट फेस फेलियर एंड जस्ट डिसाइडेड टू गिव अप, एंड व्हेन अगेन टाइम कम्स क्लोजर दे डिसाइडेड टू टेक अगेन। अच्छा मेरी बात सुने, मैं भी उन स्टूडेंट में से हूँ जिसने कभी भी फेलियर फेस नहीं किया था, और जब मैंने फेलियर फेस किया तो आप सोच भी नहीं सकते, मैं पूरी तरह से टूट गई थी, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अब जाहिर सी बात है, वो स्टूडेंट जिन्होंने कभी फेलियर फेस नहीं किया था, उनके साथ जब फेलियर का फेस आता है तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन आपको गाइड करने वाली मैं हूँ। ये भी जो है ना अल्लाह ताला का करम है, तो शुक्र करें, हर हाल में शुक्र करें। इस वजह से मैं कहती हूँ देखो, मुझे समझाने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन आपको समझाने वाली मैं हूँ। देखो फेलियर जाहिर सी बात है, इंसान के साथ हर सिचुएशन पहली दफ़ा ही आती है ना, उसके बाद फिर उसे फेस करता चला जाता है। तो मैं शुरू से ही टॉपर रही हूँ, लेकिन जब मैंने फेलियर फेस किया तो मैं जो है मैं बता नहीं सकती, मैं टूट गई थी पूरी तरह से। तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपको समझाने वाली मैं हूँ, ठीक है। मैं कौन होती हूँ, मैं तो बस वसीला हूँ। टाइम वेट्स फॉर नन, टाइम किसी का भी इंतज़ार नहीं करता। अगर आप ये समझ रहे हो अभी तक आप सोच ही रहे हैं, तो फिर आप सोचते ही रह जाएंगे। देखें अभी भी टाइम है, अभी आपके पास पूरे 3 महीने हैं। 3 महीने बहुत होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। ऑलवेज डू योर बेस्ट टू अचीव ड्रीम्स, इधर इट टेक्स लॉन्ग टाइम, ठीक है। सो अपना बेस्ट दें। देखें अपना बेस्ट देंगे ना, तो आपको कोई गिल्ट नहीं होगा। आप लोग ये सोचेंगे कि भाई मैंने अपना बेस्ट दिया था, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, ठीक है। ड्रीम हैव नेवर फिक्स टाइम टू बी अचीव, ड्रीम का कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आप अचीव कर पाएंगे। अब कुछ बच्चे हैं जो कि 4 सालों से एमडीकेट दे रहे हैं और चौथे साल उनका हो जाता है, ये कुछ 3 सालों से देते हैं, चौथे साल हो जाता है, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि पहली दफ़ा ही हमें अपना ड्रीम मिल जाए। देखें ड्रीम के लिए आपको मुसलसल कोशिश करनी होगी। कुछ लोग होते हैं जिनको पहली दफ़ा ही मिल जाता है, तो हम उनको सोच के जो है वो हो रहे होते हैं कि मायूस हो रहे होते हैं। हम उनको नहीं सोचते जो कि 4 सालों से लगे, और आपको मोटिवेट भी वो 4 सालों वाला कर सकता है।
ठीक है। ड्रीम हैव नेवर फिक्स टू बी अचीव, दे कैन ओनली बी अचीव बाय कंसिस्टेंसी पेशेंट। कि ड्रीम आपको जब भी अचीव होगा जब आप उसको जद्दोजहद के साथ अचीव करना चाहें। डोंट लुक टू कैरिंग फेस है हाय मैं तो एडमिशन से रह गया, मेरा ख्वाब पूरा नहीं हो सका, दे आर जस्ट डीमोटिवेटिव। वही मैं कह रही हूँ कि हम जो आप लोग मतलब फजूल ही मायूस होकर जो आप लोग अपने फ्रेंड्स से कहते हैं कि यार मैं तो रह गया, क्योंकि मेरे पास भी कमेंट आते हैं मैम मैं तो रह गया, हम इस बार रह गए। मैं अपनी कॉलेज की वीडियोस डालती हूँ ना शॉर्ट्स, तो उस पर कमेंट कि मेरा इस बार रह गया लेकिन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बार कोशिश करूँगा, तो वो मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा कमेंट। तो इस तरह से आप लोग लोगों के सामने रोएंगे ना, तो मैंने आपको उससे पहले ही बताया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तू मुझसे मांग, मेरे सामने गिड़गिड़ा, मेरे सामने रो, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे नवाजूंगा। ठीक है। लोग कुछ भी नहीं देते आपको, आप लोगों के सामने जब रोते हैं ना तो अल्लाह ताला कहता है जा मैंने तुझे, तो उसी से फिर मांग। तो इस तरह से कमेंट मैसेजेस किसी को भी ना किया करे कि मेरा ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, मैंने बहुत बेस्ट दिया था। अल्लाह जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। और कोई भी मुखलिस नहीं है आपसे, कोई भी मुखलिस नहीं सिवाय आपके पेरेंट्स और अल्लाह के। ये बात याद रखेगा। अभी जो इस तरह से मैसेज करते हैं एक दूसरे को, तो कोई भी आपसे मुखलिस नहीं होता, ना ही वो कुछ आपको देगा। बस आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, और टाइम वेट फॉर नन, ये बात याद रखनी है। फाइट एंड जस्ट फाइट फॉर योर ड्रीम। तो मैं यही कहूँगी आखिर में कि फाइट एंड जस्ट फाइट फॉर योर ड्रीम्स। और मेरे पास अल्फाज नहीं है इतने, जो है मैंने बड़ी वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए बनाई ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें। ठीक है। सो ऑलवेज स्टे स्माइलिंग। और मैं चाह रही थी कि मैं वीडियो बना के आपको मोटिवेट करूं, लेकिन मैं जो है मुझसे इस तरह से फिर वो हो जाता है ना, इस वजह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू ही मैंने आपको मोटिवेट किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मोटिवेट हो गए होंगे। ठीक है। बाकी जो है मैंने अपनी पूरी कोशिश की है मोटिवेट करने की। अब आखिर में आपको शेड्यूल दिखा देती हूँ। ये पूरी मोटिवेशनल मैंने आपको इस वजह से बताई है ताकि आप प्रिपेयर हो जाए टेस्ट के लिए। ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है। मैं शेड्यूल ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इफ़ यू डेयर टू ड्रीम बिग। 10 जून से आपका स्टार्ट है बायो केमिस्ट्री। बायो में सेल स्ट्रक्चर फंक्शन है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, हमने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया है। फिर 12 जून को फिजिक्स और इंग्लिश का है। फिजिक्स में मोशन फोर्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। 14 जून को जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, एंजाइम, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो छोटे चैप्टर्स है, जो ज़्यादा चैप्टर्स है तो उनको हमने एक साथ रखा है। ठीक है। तो ये सारा शेड्यूल आप देख लीजिएगा, कम्युनिटी पेज पे भी दिया हुआ है। और इस तरह से आपका जो है जून जुलाई 27 जुलाई तक ही आपका एंड हो जाएगा। मतलब अभी जून चल रहा है ना, और जून 27 जुलाई तक आपका ये बिल्कुल ये शेड्यूल जो है एंड हो जाएगा। और आप लोग ये ठान लेके इसी शेड्यूल को आप बिल्कुल अच्छी तरह से फॉलो करेंगे और अपनी साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि मैंने एक दिन का गैप दिया है। अगर आप देखें तो मैंने एक दिन का गैप क्यों दिया है कि 10 जून को अगर आप सेल स्ट्रक्चर फंक्शन प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस हम यूज़ करें, फिर 11 को आप दूसरे चैप्टर को लें, तो इस तरह से मैंने एक दिन का गैप इस वजह से दिया है ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी साथ कर सकें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये शेड्यूल देख लें, जून टू जुलाई है। इंशाल्लाह ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। बाकी तो यही कहूँगी कि अल्लाह आप सबको कामयाब करें। और मैंने इतना ज़्यादा बोली हूँ कि मेरे जो है ना बिल्कुल सूख गया है मुँह। बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग गेन कर लें मैं क्या डिलीवर करना चाह रही हूँ। ठीक है। मैं क्या मैसेज पहुँचाना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था मेरे वक्त में, लेकिन आप लोग के लिए जो है अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बनाया है। तो मैंने जो भी बातें की है इसको जो है ना मार्क कर लें, मार करके अपने पास रख लें, ताकि जब भी आप डीमोटिवेट हो किसी की बातों से, तो आप उसको ज़रा पढ़ सकें या इस वीडियो को ही खोल के देख सकें। और बाकी आप लोग मुझे जब भी मैसेज करेंगे मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है। कमेंट का भी करूँगी। ठीक है। ऑलवेज़ बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग। ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा। और अपने लिए भी दुआ कीजिए, अपने माँ बाप के लिए भी दुआ कीजिए जो कि आपको पढ़ा रहे हैं, इतने मुश्किल वक्त में भी आपको पढ़ा रहे हैं। वरना आजकल के दौर जो है आप देखें
कितनी महंगाई हो रही है, लेकिन फिर भी वो आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो आप भी अपना 100% दें। बाकी जो है वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा। और कभी भी अब आपने डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है, ये आपने ठान ली है ये बात, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ ये बात आपने ठान ली है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप वाकई में मोटिवेट हुए हैं या नहीं, ठीक है, या मैंने फजूल में इतना जो है लंबा बोला है, ठीक है। सो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत करते रहें, ठीक है, मेहनत करते रहें और मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और प्रिपरेशन कर लीजिएगा, मैंने शेड्यूल कम्युनिटी पेज पे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।